हेलो मेरे बच्चों, आईआईटी जेई 2025 की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग मोशन इन प्लेन के पीवाईक्यू कर रहे हैं। और मोशन इन प्लेन से एक परफेक्ट क्वेश्चन जिसमें डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज हुआ आईआईटी जेई 2025 में पूछा गया। क्या कहती है प्रॉब्लम को पढ़ते हैं भाई। द पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन एज R vector equal to 5t square I cap minus 5t j cap. The magnitude and direction of velocity at t equal to 2 second. मतलब आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है पार्टिकल का एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। बहुत सिंपल प्रॉब्लम यार। क्या इसकी बेस्ट अप्रोच हो सकती है उसको आइए मैं आपको बताता हूं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये जो हमारी सीरीज चल रही है, जो बच्चे मिशन आईआईटी जेई 2026 में लगे हुए हैं, उन सभी के लिए एक छोटा सा हेल्प नंदू भैया फिजिक्स वाले की तरफ से। सो मेरे बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं इसको। देखो इसमें आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो जब पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो एग्जैक्ट पोजीशन वेक्टर क्या है, 5t स्क्वायर आई कैप माइनस का 5t जे कैप। आओ थोड़ा सा इसको हम लोग लिख लेते हैं, 5t स्क्वायर। देखो भाई पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 5t स्क्वायर आई कैप माइनस 5t जे कैप। ये आपको पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर आई कैप और जे कैप दोनों के साथ दिया हुआ है, माइनस 5t जे कैप। अब आपको वेलोसिटी निकालना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। यार बहुत सिंपल है ना, पोजीशन जब हमें पता होता है तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बताओ जरा, कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट करके निकालते हैं भाई। सिंपल, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ऐसे बहुत क्वेश्चन किए। फिलहाल हम लोग मोशन इन प्लेन में चल रहे हैं, तो मोशन इन प्लेन में इसीलिए आई कैप जे कैप, एक्स वाई प्लेन की बात है भाई, तो आई भी आएगा और जे भी आएगा। चलो भाई सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी देख लेते हैं। सो वेलोसिटी वेक्टर जो बनेगा दैट इज डी आर बाई डी टी। चलो भाई सॉल्व करो, डी बाई डी टी। अगर मैं r की बात करूं मेरे बच्चों तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर आई कैप माइनस 5t जे कैप। क्लियर है? अब देखिए जरा इसमें अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 10t आई कैप माइनस 5 जे कैप। यह आ गया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से भाई t की पावर 1 का 1 हो जाएगा, 5t स्क्वायर पावर आगे आ गया 10t हो गया। अब आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ चुका है। जब वेलोसिटी वेक्टर आ गया तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। तो देखिए जरा, अगर आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले थोड़ा सा इसको वेक्टर फॉर्म दीजिए जरा। देखो भाई बच्चों, अगर मैं बात करूं इसको, ये हो जाएगा पॉजिटिव आई, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव जे, ये हो जाएगा माइनस आई, ये हो जाएगा माइनस जे। देखो भाई 10t आई कैप, पहले तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर v वेक्टर कितना बना भाई, 10 इंटू 2, t की जगह 2 रख दो, i कैप माइनस 5 j कैप, क्योंकि t है ही नहीं इसमें। ये हो जाएगा आपका 20 i कैप माइनस 5 j कैप। इट मींस पॉजिटिव 20 का मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव i डायरेक्शन में। तो अगर आप यहां पर मैग्नीट्यूड में चलेंगे मेरे बच्चों तो देखो जरा, आपको पॉजिटिव आई में कितना चलना है 20, तो पॉजिटिव आई में 20 और फिर नेगेटिव जे में चलना है माइनस 5। इट मींस यहां पर इस तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो मैग्नीट्यूड बैठेगा ये कितना बैठेगा, ये 20 और ये नीचे वाला कितना बैठेगा 5, क्योंकि नेगेटिव जे एक्सिस में गया। अब अगर मेरे को एंगल बताना है, एंगल बताना है, पहले तो मैग्नीट्यूड देख लो। मैग्नीट्यूड क्या आएगा भाई, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इसका, अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 425 आ गया। मैग्नीट्यूड कितना आया भाई, अंडर रूट 400 प्लस 25 दैट इज 425, 425 आ गया। अब अगर मैं एंगल निकालूं, आओ जरा एक बार मैं ऑप्शंस देख लेता हूं कि मेरे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। मेरे पास जो ऑप्शंस हैं इसमें जो एंगल की बात चल रही है, आपको बोला गया 5 रूट 17
मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 4 विद नेगेटिव वाई एक्सिस। तो भाई अगर आप अंडर रूट 425 को फाइंड आउट करेंगे ना, अंडर रूट 425 कितना आ जाएगा? अगर आप अंडर रूट 425 फाइंड आउट करेंगे, ये आएगा आपका 5 अंडर रूट 17। तो मैग्नीट्यूड तो 5 अंडर रूट 17। अब 5 अंडर रूट 17 यहां भी है और 5 अंडर रूट 17 यहां भी है। 5 अंडर रूट 17 मेकिंग एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 4 विद नेगेटिव वाई एक्सिस। यहां पर 5 रूट 7 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल tan इनवर्स 4 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आओ जरा देखते हैं भाई, tan इनवर्स 4 का एंगल किस एक्सिस के साथ बन रहा है? tan इनवर्स 4 का एंगल किस एक्सिस के साथ बनेगा? देखना जरा, tan इनवर्स 4। आओ जरा, अगर मान लो मैंने आपका ये वाला एंगल लिया फाई, तो tan फाई कितना हो जाएगा? tan फाई जो बनेगा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसका? 20। परपेंडिकुलर हो गया 20 और बेस कितना हुआ? 5। तो ये आ जाएगा आपका 4 और फाई इक्वल टू tan इनवर्स 4 आ जाएगा। लेकिन इसमें जो फाई है हमने कहां से लिया है? हमने फाई लिया है नेगेटिव, ये जो वाई एक्सिस है ना आपका, इस वाई एक्सिस से लिया है हमने फाई। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 5 रूट 17 तो मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन एंगल जो tan इनवर्स 4 आ रहा है वो किससे आ रहा है? नेगेटिव वाई एक्सिस से आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका 100% सही होगा। बात समझ में आ जानी चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, डायरेक्शन कैसे निकाली, इस हिसाब से आप लोग देख सकते हो। सिंपल वेक्टर कंसेप्ट को यूज किया और वेक्टर कंसेप्ट को यूज करके आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम। आया समझ में? सो मेरे बच्चों यार, इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, ठीक है ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।